जय हिंद दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 13.6 में क्वेश्चन नंबर 5 परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 है। तो छठा से थोड़ा सा टाइप चेंज है, इसलिए हम बता भी दें कि अभी तक जो 5 नंबर क्वेश्चन तक था या 5 को जो हम क्वेश्चन बताएं उसमें सब एक ही टाइप से था। मतलब था क्या कि ऑब्जर्वर, मतलब कल भी हम बोले थे आज भी बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला उसको सिर्फ एक ही तरफ से देख सकता है। जैसे माला की बात किए थे कि माला को हम इधर से ही देख सकते हैं, नहीं इधर से भी देख सकते हैं और फिर हम चाहें तो उस तरफ से भी जाके देख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप बोलते हो कि पहले हरे रंग का फूल है, फिर उसके राइट साइड में नीले रंग का फूल है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी बोलते हो, तो फिर उसको अगर हम क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज देखें, मतलब जैसे ऐसे बोलने से अच्छा है। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम 4 रंग दिखा दिए, A, B, C, D, और फिर इसके जस्ट इस तरफ हम A, B, C, D। तो ऐसे तो दोनों अलग है क्योंकि ये है B, ये A के बगल में B है, लेकिन A के बगल में B है लेकिन क्लॉकवाइज, और ये जो है A B के बगल में है एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों ही परमुटेशन अलग अलग है। ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। दोनों परमुटेशन अलग अलग है, दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं है। एक क्लॉकवाइज हो गया और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हो, अगर ऐसा संभव हो इसमें कि हम इस तरफ से देख रहे हैं तो मेरे राइट साइड में ये नज़र आ रहा है, और इसी को हम अगर उस तरफ से भी देख सकते हैं तो भी बोलेंगे मेरे राइट साइड। अगर देख सकते हैं तो अगर कोई ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला दोनों तरफ से देख सकता है, इस तरफ से भी, मतलब मान लो कि बीच में कोई फूल की माला है और उस तरफ से भी देख सकता है और चाहे तो इस तरफ से भी देख सकता है। तो माला को माला में जो हम फूल को सजाएंगे या मोतियों को सजाएंगे उसमें जो भी नॉर्मल सर्कुलर परमुटेशन में होता है तरीका वो तो होगा ही, या फिर दूसरे भाग दे देंगे। यही आज स्पेशल है। बाकी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जो एक हार बनाने के लिए 30 विभिन्न मोतियों को कितने तरीकों से सजाया जा सकता है, कितने तरीकों से सजाया जा सकता है। इसलिए हम आते एक साथ 2-3 मिनट थोड़ा सा बोल दिए। अब सिंपल है, हार बनाना है और 30 विभिन्न मोतियों को सजाने का तरीका। तो नॉर्मली सर्कुलर परमुटेशन होता तो 29 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर 2 से भागा भी दे देंगे, 29 फैक्टोरियल बटा 2 बन गया।
इसीलिए तो आते एक साथ हम 2-3 मिनट इसके ऊपर बात किए थे, क्योंकि फिर बाद में बोलना नहीं पड़े कब ऐसा करेंगे, क्यों ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 20 देशों के 20 प्रतिनिधियों, 20 देशों के 20 प्रतिनिधियों के बीच एक गोल मेज सभा होने वाला है। ठीक है, कितने तरीकों से उन्हें मतलब 20 प्रतिनिधि को उन्हें और एक मेजबान को बैठाया जा सकता है यदि दो विशेष प्रतिनिधियों में से प्रत्येक को मेजबान के अगल बगल बैठना है। मेजबान के अगल बगल बैठना है। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो एक तो मेजबान ही हो गया जो होस्ट करेगा, और उसके बाद 20 गो प्रतिनिधि हो गया। तो 20 प्रतिनिधि, देखो कह रहा है उन्हें का मतलब हो गया 20 प्रतिनिधि और एक मेजबान, तो टोटल 21 व्यक्ति कह सकते हैं। 21 व्यक्ति, लेकिन ध्यान रहे इसमें से 21 व्यक्तियों को आप गोल से बैठा रहे हैं, सही बात है, लेकिन 3 व्यक्ति एक साथ रहेगा, जिसमें बीच में एक मान लो कि मेजबान है, एम से मेजबान, और एक प्रतिनिधि इसके बगल में और एक प्रतिनिधि इसके बगल में, मतलब कुछ भी हो, ये ध्यान रहे कि इसमें साफ साफ लिखा गया कि 20 देशों के 20 प्रतिनिधियों को बीच में एक गोल में सभा होने वाला है। कितने तरीकों से उन्हें और एक मेजबान को बैठाया जा सकता है यदि दो विशेष प्रतिनिधियों में से प्रत्येक को मेजबान के अगल बगल बैठना है। मतलब तब जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 21 व्यक्ति है, लेकिन 3 व्यक्ति तो एक वस्तु की तरह हम ट्रीट करेंगे फिलहाल, अभी एक वस्तु की तरह, और इन्हें बच गया 18 व्यक्ति। तो एक वस्तु और 18 व्यक्ति कुल मिला के हो गया 19। 18 व्यक्ति फ्री फॉर्म में बैठेगा, मुक्त रूप से कहीं भी बैठेगा, और तीनों के तीनों व्यक्ति एक साथ बैठेंगे। इनको सजाने का तरीका क्या हो वो बात की बात है, वो बात की चीज़ है। पहले ये माइंड में फिक्स रखना है कि हम 18 व्यक्ति और एक वस्तु को
मतलब 19 व्यक्ति समझो या 19 वस्तु समझो, उसको सर्कुलर फॉर्म में बैठाते हैं तो 18 फैक्टोरियल गुने। अब इसमें भी फिक्स है एक बात कि बीच में मेजबान ही रहेगा, जिस हिसाब से दिया गया है कि मेजबान के अगल बगल बैठे, तो ये दोनों आदमी अपना जगह हेर फेर कर सकता है और उसके लिए हम बोल सकते हैं कि 2 फैक्टोरियल। तो एक बार चलो आपके लिए थोड़ा सा, अपने लिए भी हम आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या है इसमें आंसर। 18 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 18 तो क्यों हुआ जो हम समझा दी, क्योंकि 18 व्यक्ति अलग से बच गया और 3 व्यक्ति एक साथ ही रहेगा। तो ये एक साथ वाला कॉन्सेप्ट कितना बार हम बोल चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 4 भद्र पुरुष, 4 भद्र पुरुष और 4 महिलाओं, 4 भद्र पुरुष और 4 महिलाओं को एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। एक टेबल के चारों तरफ उनके बैठने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि प्रत्येक भद्र पुरुष के दोनों तरफ महिलाएं बैठ सके। महिलाएं बैठ सके। देखो यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि 4 जेंटलमैन और 4 लेडीज़ हैं, महिलाएं, यानी 4 भद्र पुरुष और 4 महिलाओं को एक पार्टी में आमंत्रित किया गया और एक टेबल के चारों तरफ, फिर से वही बात है कि एक टेबल है और इस तरह से बैठाया जाए कि प्रत्येक भद्र पुरुष के दोनों तरफ महिलाएं बैठे। तो पहले पुरुष को ही बैठा देते हैं, मैन, फिर मैन, फिर मैन, फिर मैन। तो इन चारों पुरुषों को बैठाने का तरीका अगर देखा जाए तो सर्कुलर फॉर्म में है तो 3 फैक्टोरियल गुने। अब जगह भी बच रहा है 1 2 3 4, जगह भी 4 गो है और महिलाएं है भी 4 गो, तो चारों को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल। हालांकि इस हिसाब से मतलब ऐसे आंसर नहीं दिए हुए। 3 फैक्टोरियल का मान 6 और 4 फैक्टोरियल मतलब 24 और दोनों गुना कर दो तो 24 छके 44, तो आंसर ये है 144। 144 छोटा था, मतलब गुना करके लिख दिया तो ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 7 अंग्रेज और 6 भारतीय, 7 अंग्रेज और 6 भारतीयों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है ताकि 2 भारतीय एक साथ नहीं रहें। चलो पहले इसको बना ही लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो करना क्या है कि यहाँ पे कंडीशंस बताया गया कि 2 भारतीय एक साथ ना रहें। तो ठीक है, आप गोल मेज पे पहले अंग्रेज को ही बैठा लो, और जब 7 अंग्रेज को बैठाओगे तो 7 अंग्रेज अगर बैठाते हैं, मान लो 3 4 5 6 7, तो खाली जगह गिनोगे, 1 जगह 2 3 4 5 6 7 जगह ही हो तो 7 को बचेगा। तो पहले तो ये 7 अंग्रेज को बैठाने का तरीका हो गया 6 फैक्टोरियल। अगर पहले अंग्रेज को बैठाते हैं तो फैक्टोरियल 6, लेकिन जगह बच गया 7 गो, और उन 7 जगहों में से हमको तो सिर्फ 6 भारतीय के लिए जगह ढूंढना है। तो 6 फैक्टोरियल गुने 7 परमुटेशन 6, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर। 7 लड़कियां गोलाकार बनाते हुए नाच रही हैं। कितने तरीकों से वे वृत्त के रूप में खड़ी हो सकती है? तो बहुत हल्का है यार, खड़ी हो सकती हैं, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। एक गोल मेज के चारों तरफ 7 व्यक्तियों को
कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है ताकि किन्हीं दो सजावट में सभी को एक ही पड़ोसी न हो। इस बात पर ध्यान देना है कि इन्हीं दो सजावटों में सभी को एक ही पड़ोसी न हो, इस बात पे ज़्यादा फोकस करना आपको। यही थोड़ा स्पेशल है जहाँ गलती हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, वो तो बहुत आसान है। 7 लड़कियां गोलाकार बनाते हुए नाच रही है, कितने तरीकों से वे एक वृत्त के रूप में खड़ी हो सकती है। तो 7 लड़कियां वृत्त के रूप में खड़ा करना है तो डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का तो मान भी जानते हैं, 720 आंसर। इसमें क्या है कि एक गोल मेज के चारों तरफ 7 व्यक्तियों को, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 7 व्यक्तियों, मान लो A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, इस तरह से बैठा दिए। तो इस तरह से 7 को बैठाने का तरीका ऐसे तो देखने में लग रहा है कि 7 को बैठाएं, और भी हेर फेर करके बैठा सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल आंसर होना चाहिए था। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए कि A यहाँ, जैसे 6 फैक्टोरियल बहुत अच्छा है। हो सकता है कि एक तरीका ऐसे भी हो कि आप जो ऐसे सोच रहे हैं, क्लॉकवाइज सोच रहे हैं, जितना भी आप दिमाग लगा रहे हैं क्लॉकवाइज, जैसे A के बगल में B, फिर सोचेंगे नहीं A के बगल में C बैठा देते हैं पहले, नहीं फिर A के तुरंत बगल में D बैठा देते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे D का है भाई E बैठा देते हैं। तो वही सब खुराफात दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब A के बगल में B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G। तो ये बता दे कि ये वाला तरीका और ये वाला तरीका दोनों एक है इसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि कह रहा है किन्हीं 2 सजावटों में सभी को एक ही पड़ोसी न हो। मतलब A के पड़ोसी अगर B है तो फिर अगला इस तरह से सजाना है कि A का पड़ोसी B नहीं हो, बस ये ध्यान रहे। A के पड़ोसी C हो जाए, D हो जाए, चलेगा, लेकिन B नहीं हो, ये ध्यान रखना है। सबके वैसे ही बारी बारी चेक करेंगे, ठीक है। सभी को एक ही पड़ोसी न हो, 2 सजावटों में 2 सजावटों में इसमें से चेंज करना। तो जैसे हम A के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि A के क्लॉकवाइज के हिसाब से बगल में B है, एक ऐसे भी तो पढ़ सकता है कि A के एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम है, हमको पड़ोसी से मतलब है। A के पड़ोसी B है, इधर भी A के पड़ोसी B है, ये दोनों सजावट इसके हिसाब से एक है। क्योंकि कह रहा है कि 2 सजावटों में एक ही पड़ोसी ना हो। ये सजावट दो जो आपको लग रहा है कि 2 सजावट ही, दोनों ने एक ही है, चाहे हम क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पड़ोसी में क्लॉक का एंटी क्लॉक नहीं कुछ होता है। तो जब ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से हम इसको ऑब्जर्व करें तो एक ही रिजल्ट मिल रहा है। नॉर्मली ये सब केस माला में होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं, इसमें तो 2 से भागा। 6 फैक्टोरियल में अगर 2 से भागा देंगे तो 720 में 2 से भागा दिए तो 360 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 13.6 पूरा तरह से खत्म। अब एक्सरसाइज 13.7
7 है या पता नहीं, जो भी है, इतना तो कन्फर्म है कि अब परमुटेशन पूरी तरह से ख़त्म। अब अगर बताना भी होगा तो कम्बिनेशन स्टार्ट होगा। तो कम्बिनेशन के लिए अब मिलते हैं कल। तब तक के लिए हाँ, जाते जाते इतना देर तक देखते हैं, कम से कम 1 लाइक तो बनता है यार। जाने से पहले कम से कम क्लास को लाइक करके जाओ, नहीं अगर शेयर कर सकते तो लाइक कर दो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।